आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8 कक्षा 10 के लिए पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए, वीडियो पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें जो बी है वो क्या है, समकोण है। ए बी बराबर कितना है, ए बी की है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब दो दे रखे क्वेश्चन। इसमें पहला है जो हमें ज्ञात करना है वो है साइन ए और कोस ए, दूसरा है साइन सी और कोस सी। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, जिसमें बी समकोण है। यहाँ क्या रख देंगे, बी। ठीक है, यहाँ हम ए रख सकते हैं, यहाँ ए को हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें बी समकोण है, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 24। तो ए और बी यहाँ लिखेंगे 24 सेमी। ठीक है, और बी सी कितना है, और बी सी की लंबाई है 7 सेमी। तो यहाँ पे बी सी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 7 सेमी। ठीक है, फिर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दे रखा है साइन ए और कोस ए। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक भुजा, यहाँ पे जो कर्ण दे रखा है वो कर्ण जो है वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखो, ये तो हो गया आधार, ये क्या है आधार, ये लंब, और ये क्या होता है कर्ण। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले कर्ण की भुजा निकालनी है। तो कर्ण की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण की भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल करेंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इससे हल करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, बराबर अंडर रूट लंब कितना है, लंब हमारे पास 24। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, आधार कितना है 7 सेमी। तो इसका 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे। यहाँ रूट और 6 से लगा देंगे। 24 का वर्गमूल क्या होगा, ये होता है 24 का 576। ठीक है, फिर प्लस 7 का कितना होता है, 7 का होता है 49। देखो वर्गमूल अपन को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 से लेकर कम से कम 25 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इनको योग कर लेते हैं। अंडर रूट ये होगा 9 से 15, 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। कितना गया, 625। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ लिखेंगे, ये होता है 25 का। कितना होता है, किसका होता है 25 का। 25 सेंटीमीटर ये हमारा कर्ण आ गया। कर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीनों भुजा मिल गई है। देखिए, ए बी की लंबाई पता हो गई, ए बी की लंबाई कितनी है 24, ए बी की लंबाई 24 और बी सी की लंबाई 7 सेमी और ए सी की लंबाई कितनी है 25 सेमी। अब हमें जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए। अब इसको कैसे हल करना है, देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने पिछले वीडियो में बताया था लाल बटा कक्का। यहाँ लिखेंगे एल लाल बटा कक्का। ठीक है, तो इससे क्या हो, देखो ये होता है साइन, ये होता है साइन, ये होता है कोस टेन। अब कोट इधर से नहीं करना है, साइन कोस टेन कोट इधर से नहीं चलना है, वापस इधर से चलना है। देखो इधर से जा गए, फिर वापस इधर से गए, फिर वापस इधर से आए। ठीक है, तो देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद करना है। ठीक है, हमें निकालना है साइन ए का। किसका निकालना है, ये देखो साइन ए बराबर होगा, देखो यहाँ पे ए देख लेते हैं पहले कोण, ए वाला ये रहा। ठीक है, ए वाला। अब ए वाला का जो ए कोण है वो है न्यून कोण के जो सामने कोण होगा वो कौन सा होगा, कौन सी भुजा होती है, सम्मुख भुजा। कौन सी होती है, सम्मुख भुजा।
और ये कौन सी होगी, ये होती है आसन्न भुजा। क्या होती है, आसन्न भुजा। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे अगर ये एक जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे अब इसमें लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। जो सम्मुख भुजा होती है किसी न्यून कोण की, सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। जो आधार होता है वो क्या होता है, जो आसन्न भुजा होती है, जिस कोण पे हमारा कोण बन रहा है वो होती है आसन्न भुजा, और उसको हम मानते हैं आधार। क्या मानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं आधार। देखो इसमें ये हमारा आधार बन गया ये, और ये क्या बन गया, लंब। ये तो बन गया लंब, और ये क्या बन गया, आधार। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, ये आ गया साइन। ठीक है, तो इसको निकालेंगे साइन ए में, तो एल बटा के आ रहा है, एल बटा के। एल का मतलब लंब बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब लंब कितना है, देखो लंब इसके आधार पे जो सम्मुख भुजा है वो लंब कहलाएगी। तो एक है सम्मुख भुजा कौन सी, ये हमारे लंब कहलाएगी। तो लंब कितना दे रखा है, ये दे रखा है। इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, BC बटा, और आधार कितना हो गया, AB। आधार कितना हो गया, AB। ठीक है, तो BC की लंबाई बताइए कितनी है, BC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, और AB की लंबाई कितनी है, 24। AB की लंबाई कितनी है, 24। तो इस प्रकार से ये साइन A का मान आ गया है। ठीक है, ऐसे करना है। अब दूसरा है इसमें कोस A। कोस A का भी ऐसे कैसे निकाल देंगे, ये लिखेंगे कोस A। कोस A बराबर क्या होगा बताइए, तो कोस A बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें देखेंगे लाल बटा रखा में, यहाँ A बटा K। ठीक है, A यहाँ लिखेंगे A बटा K। ठीक है, A का मतलब आधार, A का मतलब आधार, और बटा K का मतलब कर्ण। अब जब कोण A की बात कर रहा है, इसमें भी कोण A की बात कर रहे हैं, इसमें भी कोण A की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोण हमारा ये रहेगा, इसमें लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। तो आधार इसमें देखो कितना है, आधार है 24। यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB बटा, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC। ठीक है, AB की लंबाई कितनी है, 24, और AC की लंबाई 25। ये आ गया AB बटा AC, जो कोस A उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरा, अब ये देखो साइन C और कोस C, इसको निकालने के लिए क्या, इसको मिटा लो। क्या करेंगे, ये निकालना है साइन C और कोस C। साइन C लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कोस C, ये हल करना है। तो डायग्राम ये देख लो, इसी डायग्राम को देखना है। तो साइन C, अब देखो यहाँ पे इसको पूरे को मिटा देते हैं, इसको दोबारा बना देते हैं डायग्राम को। ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे ये B समकोण है, ये A है, और ये क्या है, C है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी। तो यहाँ पे देखो AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेमी। ठीक है, इसकी कितनी है, 7 सेमी, और इसकी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाली थी, कितनी आई थी, 25 सेमी। ठीक है, अब हमें साइन C कोस C का मान निकालना है लाल बटा कस्का से, इसे निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन C बराबर क्या आ जाएगा, साइन C बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइन कोस टेन। ठीक है, साइन C की बात कर रहे हैं, तो साइन C, यहाँ पे कोण देख लेते हैं अपन, ये C वाला कोण है। ठीक है, ये निकालना है, ये ध्यान रखना है, ये वाला न्यून कोण हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसकी जो जस्ट सामने वाली भुजा है वो कौन सी भुजा कहलाएगी, सम्मुख भुजा। यहाँ लिख देंगे सम्मुख भुजा। जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब कहलाती है, क्या कहलाती है, लंब। तो ये लंब कहलाएगी सम्मुख भुजा। और इसकी जो आसन्न भुजा है, ये क्या है, आसन्न भुजा। आसन्न भुजा है, ये क्या कहलाएगी, आसन्न भुजा कहलाएगी हमारा आधार। क्या कहलाएगी,
आधार कहलाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब साइन सी का मान निकालना है, तो साइन सी का मान निकालेंगे नहीं, क्या करेंगे एल बटा ए, नहीं यहाँ पे देखो ये है साइन ही है, एल बटा के, एल बटा के। ठीक है, अब एल का मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना दे रखा है, लंब हमारे पास ए बी बटा कर्ण कितना है, कर्ण दे रखा हमारे पास ए सी। तो यहाँ पे देखो ए बी की लंबाई कितनी है 24 और ए सी की लंबाई कितनी है 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने साइन सी का मान निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद में वैसे ही कोस सी का मान निकालेंगे, कोस सी का भी वैसे नॉर्मल निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोस सी बराबर क्या करेंगे, यहाँ इसमें देख लो सी का यानी इसका सी का निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कोस सी बराबर क्या होगा, देखो ये साइन है ये कोस है, यहाँ से निकालेंगे ए बटा के, क्या लिखेंगे ए बटा के। तो ए का मतलब होगा आधार, ए का मतलब होगा आधार बटा के का मतलब कर्ण। ठीक है, आधार कितना है इसी में देखना है, आधार इसका 7 सेमी, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं BC ताकि समझ में आ जाए, BC बटा कर्ण कितना है AC। तो BC की लंबाई कितनी है 7 सेमी। ठीक है, और AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई है 25, AC की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। देखिए इनको ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का, पूरी क्वेश्चन हल कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है आकृति में, क्या लिखेंगे आकृति में 10p माइनस 4r, आकृति में 10p माइनस 4r का मान ज्ञात कीजिए, 4r का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डायग्राम चित्र भी दे रखा है, चित्र दे रखा है समकोण त्रिभुज, यह बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें दे रखा है PQR, यह लिखेंगे PQ और R। PQR इनकी लंबाई कितनी है, यहाँ दे रखा है 12 सेमी और यहाँ दे रखा है 13 सेमी। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा ये कौन सी, ये क्या कहलाती है, ये होता है लंब। ठीक है, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार। ठीक है, तो हमें दो भुजा दे रखी है, PQ की लंबाई दे रखी है और PR की लंबाई दे रखी है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है वो QR ज्ञात करना है।